नमस्कार, मैं हूं अजय। शिक्षक भर्ती के हंगामे को लेकर के सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी से सीधे सवाल पूछ डाला है, क्यों मचा है हंगामा। सीएम योगी ने मंत्री सतीश द्विवेदी को तलब कर लिया, पूछ लिया कि आखिर क्यों सड़क पर है अभ्यर्थी, क्या दिक्कत हुई। भर्ती की सारी प्रक्रिया तो पारदर्शी है, तो सामने रखिए ना, बताइए उन्हें कि क्या किस तरीके से हो रहा है, आखिर यह हंगामा क्यों। फिर साथ में सीएम ने यह भी कहा है कि सामाजिक मसलों को गंभीरता से लें, जो दिक्कत है लोगों को जानकारी दें। मंत्रियों के साथ अधिकारियों से भी सवाल किए सीएम योगी ने। सीएम ने मंत्री और अफसरों को फटकार लगाई। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी सतीश द्विवेदी से जानकारी मांगी। मंत्री से पूछा, ये हंगामा क्यों बरपा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये भी समझिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है। एससी ओबीसी अभ्यर्थी नाराज हो उठे हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों को 4% कम आरक्षण मिला, ये आरोप है। सुप्रीम और एससी अभ्यर्थियों को भी कम आरक्षण दिया गया, आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने। बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया इन अभ्यर्थियों ने। सतीश द्विवेदी ने आरोपों को गलत बताया है। पिछड़ा वर्ग आयोग से मामले की पर रिपोर्ट मांगी है। सतीश द्विवेदी से नाराज सीएम योगी भी हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जब भर्ती पारदर्शी है तो पूरी जानकारी दें, सीएम ने कहा है। सामाजिक विषय को गंभीरता से लें, यह भी सीएम ने बताया है मंत्री को। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, सब आंकड़े सामने हैं, कितनी भर्ती है, कितना प्रतिशत किसको आरक्षण की व्यवस्था है और कितने अभ्यर्थियों को यह आरक्षण दिया जा रहा है, जब सारी चीजें सामने हैं तो फिर यह कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है। क्यों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कम आरक्षण मिल रहे, ओएससी और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के अभ्यर्थियों को, और क्यों सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर यह कंफ्यूजन क्यों है। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शबाब, तो ये कंफ्यूजन आखिर पैदा कहां से हुआ। हाँ शबाब, शबाब तक आवाज जाए, इससे पहले हम आवाजें सुन सकते हैं जो अभ्यर्थी यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। जरा आवाज बढ़ाइए। इन अभ्यर्थियों की नारेबाजी में से बातें क्या निकल रही हैं, क्या इनकी शिकायत है। बिल्कुल, देखिए, मैं पहले आपको इन लोगों की जो मांगे हैं वो सुनवा देता हूं कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है वो अब पूरी तरीके से मोर्चाबंदी कर चुके हैं। और पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जगहों पर जो है वो ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हर तरीके से जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी हो रही है। आज राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर सुबह से प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से चीज़ें हैं वो लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्या है बेसिकली, क्या किन किन बिंदुओं को लेकर के जो है वो सरकार से जो है वो अब दो हाथ करने के लिए सीधी टक्कर है। सर, सरकार से हम अभी तक गुहार लगाते चले आ रहे थे कि हमारी जो 1,37,000 की वैकेंसी है उसको 2 पार्टों में सरकार को करने का आदेश मिला था। पहली पार्ट में उन्होंने 68,500 में किया, 22,000 से अधिक सीटें उसमें खाली रह गई। हम सरकार से निवेदन करते चले आ रहे हैं कि वो उन सीटों को 69,000 में जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री आज तक हम लोग कोई सुध लेने नहीं आए। सर, हम लोग मजबूरी में कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार होंगे जिससे सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग आमरण अनशन करेंगे, जल समाधि लेंगे, जो भी हो सकेगा सर हम वो लोग करेंगे अगर हमारी सुध नहीं ली गई तो। क्या अगर सरकारों की तरफ से जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर जायज मांगे हैं तो उनको पूरा किया जाए, जायज काम नहीं हो रहा है। जायज मांगे हैं सर हमारी, वो पूरा काम कर ही नहीं रहे। वो लोग कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 17 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों के पास व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम कुछ खा पी सकें। हमारे पैसे सारे खर्च हो गए।
यहाँ पर इतनी मजबूरी आ रही है हमारे साथ, बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन पुलिस भी उठा लाई आप लोगों को? सर माननीय योगी जी ने खुले मन से कहा था कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सर फिर बाद में जो 69,000 की वैकेंसी आई तो उसमें मानक भी बढ़ा दिया गया, सब कुछ किया गया। हम लोगों ने माननीय योगी जी के द्वारा निर्धारित किए गए मानों को पार किए, बहुत ज्यादा नंबर लेके आए, फिर भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। तो माननीय योगी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम हम लोगों की जो है नियुक्ति दें, 22,000 सीटें जो हमको प्रदान की जाएं, और अब जो है हमारे साथ अन्याय ना किया जाए, न्याय किया जाए। देखिए ये बात समझिए अजय कि सिर्फ एक जगहों पर एक गुट ही प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कई प्रदर्शन जो हैं वो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हो रहे हैं। कुछ इधर भी जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है वो प्रदर्शन जारी है। क्या है आप लोगों की और आप लोग उन लोगों से किस तरह अलग हैं? सर हम लोग जो है 97,000 नई भर्ती शिक्षक की मांग कर रहे हैं। आगामी 3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। टेट सीटेट पास किए हमको सबको 3 साल हो गया है। हम लोग की केवल एक मांग है, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी हो, जिससे हम सभी को जल्द से जल्द बेसिक में नियुक्ति मिल। आज सुबह से कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, कल भी आप लोगों ने विधानसभा घेरी। हम लोगों ने पहले SCRT का कल घेराव किया। हम लोगों का कल विशाल महाधरना प्रदर्शन चला, ये लगातार 22 तारीख से चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, जहां पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे साथियों को मारा गया घसीट के लातों से। उसके बाद गिरफ्तारी करके हमको इको गार्डन छोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग अपना धरना अनवरत रख रहे हैं जब तक योगी जी हमको भर्ती नहीं दे देते हैं। हम लोग DLED 17 बैच के साथी हैं और हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हुए 2019 में 3 साल हो गया, अभी तक हम लोगों के लिए कोई नई भर्ती नहीं आई है। हम योगी सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का ज्ञापन जारी करें। तो अजय साफ तौर से आप देख सकते हैं कि दो तरफ प्रदर्शन चल रहा है। इधर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है वो प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ जो है वो 69,000 शिक्षक भर्तियों का प्रदर्शन है। तो सरकार के खिलाफ जो है इन लोगों की मोर्चाबंदी है और पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि जो जायज़ मांगे हैं उन पर काम किया जाए और इन लोगों की भर्तियों में जो भी कमियां हैं, जो चूक हैं, अगर वो सारी चीज़ें जो है वो पैरामीटर्स को फिल करती हैं तो उनको संपूर्ण किया जाए। तो अब इंतजार इसी बात का है कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो किस तरीके से कंप्लीट होती हैं, किस तरीके से पूरी होती हैं। ये इंतजार में ये जो है अभ्यर्थी भी हैं। जी शबाब, जो एक खबर ये भी आ रही थी कि कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जो SC OBC कोटे से जितनी तादाद में जगह मिलनी चाहिए वो कम है, मगर यहाँ तो कुछ और मसला नजर आ रहा है। यहाँ जो अभ्यर्थी कम से कम हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो जितनी वैकेंसी आपने निकाली है उससे ज़्यादा भर्ती करें, फिलहाल 22,000 और जोड़ें ताकि ये सब भी उसमें समा जाएं जो इस वक्त यहाँ पर भर्ती हैं। तो ये कहाँ से खड़ा हुआ मसला? क्या इन्होंने क्वालिफाई पहले ही कर लिया हुआ है, फिर भी इनकी भर्ती नहीं हो रही है? आखिर मसला क्या है? और बिल्कुल ये इस बात का जवाब इन्हीं से ले लेते हैं और सीधे तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो है वो पूछी है। ये बताइए जो 69,000 पहले भर्तियां थी उसमें जो 22,000 जोड़े जाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, ये क्या डिमांड है, क्यों 22,000 की बात हो रही है? जी सर, 1,37,000 पद जब निरस्त किए गए शिक्षा मित्र